रिलायंस के बारे में बात करते हैं। बाजार का ये दिग्गज बीच में 1200 के नीचे आ गया। और रोहिणी मित्तल जी का सवाल है, आपने बोला था आरएल 1200 के नीचे जाएगा तो रिव्यू करने की जरूरत लगेगी। तो इन्होंने सारा पैसा उसी समय में डाल दिया था 1220 के प्राइस पे। अब इन्होंने कहीं सुना कि बाजार स्टेबल होने के ये रिलायंस को 850 पर आना पड़ेगा, तब मार्केट बॉटम बनाएगा। मतलब इनको डर लग रहा है कि हमने तो डाल दिया 1220 पे, कहीं 850 आ जाएगा। और कोई इनको सुना रहे हैं कि मतलब बाजार के स्टेबल होने की चाबी रिलायंस में है कि वो 850 पे आ जाए तो बाजार स्टेबल हो जाएगा। मुझे तो कल ले आते हैं रिलायंस 850 किसी भी तरह से। बाजार में स्टेबिलिटी चाहिए मुझे तो। क्या मतलब आप अंबानी जी अजीब है। से कुर्बानी चाहते हैं कि वही थोड़ा सा मतलब हाँ, त्याग करें कुछ और कर बाजार स्थिर हो। कुछ कर दीजिए 850 पे वापस आप ही ले लीजिएगा भाई साहब। बाजार स्टेबल। देखिए रिलायंस की एनालिसिस कैसे करें, अब देखते हैं कैसे करते हैं, जो भी समझता है बताता हूँ आपको। क्यों 1200 इम्पोर्टेंट था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 1200 बहुत इम्पोर्टेंट था, बहुत समय से यहाँ पे बॉटम होल्ड कर रहा था। लेकिन वो ट्रेडिंग स्टैंड पॉइंट से तो आपका बॉटम चला गया है, बट फिर भी आपका 1100 के आसपास मुझे लगता है इसका जो आप रिट्रेसमेंट बनाएंगे ना राजीव जी, वो 1150 के आसपास फॉल करेगा। ओके, तो इतनी जल्दी तो मुझे नहीं लगता कि रिलायंस को ना बोल देना चाहिए। रिस्क ज़रूर है 1200 के नीचे, लेकिन वो रिस्क आपका 1150-1100 तक का ही है। रियल रिस्क आपका 1100 के नीचे ज़रूर आ जाएगा, बिकॉज़ आप 200 डीएमए से बहुत दूर चले जाएँगे और आप 38% रिट्रेसमेंट को भी छोड़ चुके होंगे। तो रियल रिस्क जो है रिलायंस का वहाँ आएगा 1200 के नीचे, करीब 5 से 10% का रिस्क ओपन होता है, और वो रिस्क तो ज़रूर है। अच्छा, यहाँ पे हमने मार्च 2023 से एक रिट्रेसमेंट लगा रखा है चार्ट पे, वो तो 61.8% गया। अगर ले दे करके बहुत उम्मीद जगेगी 78.6%, जिसको आप बहुत तवज्जो देते नहीं है, वो 1120-25 के आसपास आएगा। लेकिन फिर अगर हम इसको कहाँ ले जाएं? वहीं ले ले जाएं जाइए, वही कोरोना वही बॉटम पे। और कुछ नहीं तो है जगह। कोरोना बॉटम यानी कि लगभग 400 के आसपास के लेवल, 390-95 के आसपास के लेवल, वहां से लेकर के चलें तो 1150 के आसपास 38% है। तो अभी जो रिसेंटली हमें बॉटम देखने को मिला है, वो कहाँ पर है? वो भी तो लगभग इन्हीं लेवल्स पे है ना। ये बिल्कुल 1156 का बना था, फिर उसके बाद आज भी 1157 के आसपास बन रहा है। तो 11 इतने लंबे टाइम फ्रेम में 1144 और 1156 में कोई फर्क नहीं है। एक तरह से कहें कि 38.2% रिट्रेसमेंट को ये छू रहा है, लेकिन ओवर शूटिंग हो सकती है, नहीं हो सकती है। आपको दो तरीके से एक तरह से कहा जाए रिट्रेसमेंट में, 78.6% अगर रिसेंट रिट्रेसमेंट लें और साथ में इतने लंबे समय के रिट्रेसमेंट को देखें, तो वहां भी आपको ये 1100 1150 का आपको लेवल मिल रहा है। सपोर्ट बन जाएगा यहाँ पे, या बड़ा वाला फिर सीधे 1000 वाला? नहीं राजीव जी, इतना भी नहीं और होगा। फिर और फिर 850 का फिगर कहाँ से उनको मिला होगा, वो भी इस चार्ट में दिख रहा है। 61.8% आपके पूरे 2024 20 से 24 के रिट्रेसमेंट का। हाँ, खैर उतना, पहली चीज़ ये है कि व्यू पहला ये समझ लें कि जब तक पॉजिटिव टर्न नहीं हो तब तक व्यू तो नेगेटिव रखिए। दूसरी चीज़, हर चीज़ का एक लिमिट होता है। 1600 की चीज़ वो भी आप कह सकते हैं कि रिलायंस जैसी कंपनी जो आपकी लार्ज कैप है, उसको आप आधा कर देना चाहते हैं उसका मार्केट कैप, तो मे बी हो सकता है कि इंडिया रिसेशन में जाए और वैसा हो जाए। तो उसका कौन जवाब दे, मैं तो नहीं दे पाऊँगा। मैं इतना जानता हूँ कि पहली चीज़, 1100 के आसपास रिलायंस में एक बारी वैल्यूएशन चेक कर लीजिएगा। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा कुछ इश्यू रहना चाहिए। 23 टाइम पे अभी चल रहा है, करंट प्राइस 9% ठीक है, 23, 26, मुझे नहीं लगता 23-22 टाइम्स के रेंज में बहुत रिलायंस में बहुत नेगेटिविटी उससे ज़्यादा रहनी चाहिए। आप कह रहे हैं, वो जो भी भाई साहब हैं 850 का मतलब 1200 रफली मान लीजिए और 850 मान लीजिए, 100 बाई 1200,
तो 30% का वैल्यूएशन करेक्शन उतनी तो ज़रूरत नहीं लगती है, क्योंकि 30% मतलब हम कह रहे हैं कि 23 माइनस 30% हमको रिलायंस चाहिए 16 टाइम्स पे। 16 टाइम्स पे रिलायंस कैसे मिलेगा भाई? मुझे तो नहीं लगता। और मिलेगा तो फंड मैनेजर बैठे हैं ना, उसके पहले पूरा का पूरा सब बेच के रिलायंस ही नहीं ले लेंगे वो लोग। तो मेरी अपनी ये समझ नहीं, एक कहती है चीज़ राजीव बताइए, जी। एक फंडामेंटल हाँ, सवाल है इस पे, एक हाँ, फंडामेंटल सवाल है इस पे। हाँ। वो ये है कि अब जो उनका एक बहुत बड़ा बिज़नेस टेलीकॉम का है, वहाँ पर एलन मस्क साहब आकर के क्या ऑफ़र करने वाले हैं, हमें नहीं मालूम है। तो एक डिसरप्शन अगर वहाँ पे होता है और उसके चलते टेलीकॉम सेक्टर में एक नए सिरे से आपको कह लीजिए टैरिफ वॉर ही होगा, तो उसका नतीजा क्या निकलेगा? राजीव जी, अगर टैरिफ वॉर हुआ तो एलन मस्क हार जाएँगे। मेरा बिल्कुल क्लियर टेक होगा। बिकॉज़ भारत में ठीक है, आप यहाँ पे रिलायंस जो भी धंधा करता है, पहले आता है, आप पहले देखते हैं, टैरिफ वॉर से ही कस्टमर उधर जाते हैं। हर चीज़ की शुरुआत फ्री ऑफ़र से ही होती है और उसके बाद फिर शुरू होता है। तो अगर टैरिफ वॉर सही में हुआ, मतलब टैरिफ तो वॉर अंबानी जी का खेल है, इसमें आप उनको नहीं हरा पाएँगे। नहीं है, मेरा अपना तो यही मानना है, अगर टैरिफ वॉर हुआ, तो एलन मस्क फिर ही कहेंगे, "भाई, यहाँ पे मेरा सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, हम चलते हैं।" जी, हाँ, उनके पास उनको बहुत तो जगह सरकार है। वो तो सरकार को ड्यूटी दे करके नहीं बेच पा रहे थे। मतलब उनको मतलब डिप्लोमैटिक पैरवी करवानी पड़ी है और उसके बाद वो ड्यूटी कंसेशन लेकर के तब भारतीय बाज़ार में घुसने की हिम्मत कर पा रहे हैं। तो आप कह रहे हैं कि टैरिफ वॉर में तो कूदने की हिम्मत नहीं कर पाएँगे वो। देखिए, ये तो बिल्कुल क्लियर है ना, इस बात में कोई डिबेट हो ही नहीं सकता है, राजा और मंत्री, इन दोनों की सिफ़ारिश पे उनको काम यहाँ मिल रहा है। अदरवाइज़ एक अगर पहले मोदी जी का मन होता था टेस्ला को आने देने का, बिना इस सिफ़ारिश के, तो पहले ही आ जाते थे, कहाँ दिक्कत थी? तो इसमें कोई दो मत मुझे तो नहीं लगता है कि ये एक नेगोशिएशन हुआ है कि तुम हमारे यहाँ एनर्जी बिज़नेस करो और हम तुम्हारे यहाँ ये बिज़नेस करें, तो वो ठीक है, क्या दिक्कत है? लेकिन मुझे नहीं लगता कि टैरिफ वॉर वाला इश्यू में वो लोग ज़्यादा रहेंगे, वो बिज़नेस करेंगे, थोड़े समय तक सर्वाइव करने की कोशिश जी, करेंगे, लेकिन उनको अगर प्रॉफ़िटेबल नहीं लगेगा, तो या तो फिर वो हमारे लिए कोई बड़ी परेशानी खड़ी करेंगे कि ये टैरिफ वॉर खत्म हो, या फिर चले जाएँगे। जी। तो मोटा-मोटी ये कि अभी हमें ये 1100 साढ़े 1100 के लेवल को बहुत करीबी से देखना है और यहाँ उम्मीद रखी जा सकती है। मुझे तो लगता है उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन 1100 के बिल्कुल। नीचे आप 200 ईएमए से बहुत दूर होंगे और रिट्रेसमेंट आपका काफ़ी अच्छे डिस्टेंस से छूट जाएगा, तो फिर वो जो 850 वाले भैया हैं, उनसे बात करें। जी। उनसे पूछना पड़ेगा कि कुछ आपके पास अलग से इन्फॉर्मेशन है क्या जो मार्केट में नहीं है? क्योंकि 1150 के नीचे लेवल तो वहीं डिस्कस होगा, फिर कर क्या सकते हैं। ओके।